में रहती थी एक महिला शांतम्मा अपने बेटे विष्णु के साथ। वह अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती थी और विष्णु भी अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। विष्णु पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था, हर किसी की मदद करता था। एक दिन जब विष्णु स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने सड़क पर एक बूढ़े जख्मी आदमी को देखा। विष्णु ने जल्दी उस आदमी की मदद की। उसको वह घर ले गया और कुर्सी पर बिठाया, सारे घाव की मरम्मत की और पट्टी भी लगाया। अगले दिन तक उस आदमी को अपने ही घर में रखा था। सुबह सवेरे जब जागा तो उसने देखा कि आदमी वहाँ से जा चुका था। मुझे अच्छे से पढ़ाई करके अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ेगा। फर्श पर सोने से बेहतर है कि मैं माँ के लिए एक बड़ा सा बिस्तर ले आऊं। जैसे विष्णु ने ऐसा सोचा, जो भी उसके दिमाग में था वो उसके सामने प्रकट हो गया। उसकी माँ जो जमीन पर सो रही थी, अचानक बिस्तर पर लेटी थी। विष्णु हैरान परेशान हो गया। तुरंत उसने अपनी माँ को जगाया। माँ, माँ, तुम सोए क्यों नहीं और मुझे क्यों जगाया? माँ, ये सारा सामान देखकर मैं डर गया। जब माँ ने जाकर देखा तो वो भी हैरान रह गई। ये क्या जादू है और मैं इस बिस्तर पर कैसे आ गई? विष्णु, माँ, केवल बिस्तर ही नहीं, पूरे घर को तो देखो, इतने सारे चीजें अचानक से आ गए। माँ ने देखा पर समझ नहीं पाई कि ये कैसे हुआ। डर मत विष्णु, यहाँ पर कोई नहीं है, तो तुम जाओ और सो जाओ। विष्णु के सोने के बाद माँ कुर्सी पर बैठ गई। सोचते सोचते उसकी नजर विष्णु के स्कूल के बैग पर पड़ी, जो बुरी तरह से फटा हुआ था। अरे नहीं, विष्णु का बैग फिर से फट गया। मुझे इसके लिए नया बैग लाना पड़ेगा। ऐसा सोचते ही एक नया बैग उसके सामने प्रकट हो गया। शांतम्मा को लगा कि शायद वो कुर्सी जिस पे वो बैठी थी एक जादुई कुर्सी है। शायद कल भी विष्णु ने इसी कुर्सी पर बैठकर इन सारी चीजों के बारे में सोचा होगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो इस कुर्सी पर बैठकर बस सोचने से वो चीजें आ जाती है। जब से वो बूढ़े आदमी ने इस कुर्सी पर बैठा था, तब से ऐसा हो रहा है। शांतम्मा ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझा। अगले दिन विष्णु अपनी माँ के पास आया। माँ, ये सारी चीजें हमारे घर पे आई कैसे? विष्णु बेटा, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुमने उस बुजुर्ग आदमी की मदद की और उसके घाव की मरम्मत की। अगर तुम्हें वो आदमी फिर से कहीं पे दिखाई दिया तो उसको अवश्य घर ले आना। उस दिन से जब भी शांतम्मा कुर्सी पर बैठकर किसी भी चीज के बारे में सोचती थी तो वो चीज सामने आ जाती थी। दोनों सुखी से अपना जीवन बिताने लगे। गांव के सारे लोग देखने लगे कि कैसे शांतम्मा काम पे गए बिना घर में इतने सारे नए चीजें ला रही थी। शांतम्मा की पड़ोसी विमला जानना चाहती थी कि ये सब हो कैसे रहा था। चोरी छुपे वो उसके घर आई और देखने लगी। उसने शांतम्मा को कुर्सी पर बैठकर चीजें मांगते हुए देखा और सब कुछ प्रकट होने लगा। ये देखकर विमला आश्चर्यचकित रह गई। कुछ भी करके ये कुर्सी मुझे लेना ही पड़ेगा। उस रात जब शांतम्मा और विष्णु सो रहे थे, विमला चोरी से घर के अंदर आई और कुर्सी ले गई। जल्दी अपने घर वापस गई और कुर्सी पर बैठ गई। लालच में आकर सोचने लगी कि उसको क्या क्या चाहिए। मैं क्या मांगू? मेरे पास तो सब कुछ है। हाँ, मुझे एक ऐसा घर चाहिए जो इस दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा होगा, ना बनाया होगा। ऐसा बोलते ही विमला का पूरा घर ही गायब हो गया। उसकी लालच की वजह से वह अपने सारी चीजों से भी हाथ धो बैठी। शांतम्मा और विष्णु खुशी से जीवन बिताते गए, ये सोचते हुए कि शायद कुर्सी अपने आप गायब हो गई थी।